Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, जब महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है तो हर महिलाओं को क्यूरियोसिटी रहती है ये जानने की कि उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। कई बार होता है कि महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण दिखते हैं बट प्रेगनेंसी नहीं होती। कई बार ये होता है कि महिलाओं की बॉडी में कुछ भी कोई प्रेगनेंसी का लक्षण नहीं दिखता है, जिसकी वजह से महिलाओं को समझ नहीं आता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे लक्षण के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आप जान सकते हैं बिना कोई भी लक्षण के थ्रू, कोई फिजिकल लक्षण अगर आपकी बॉडी में नहीं दिख रहा है तो आप इस लक्षण को नोटिस करके समझ सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर महिला की बॉडी में अर्ली फेज में ही अच्छी तरीके से प्रेगनेंसी का लक्षण दिखाई दे। कुछ केसेस में दिखाई देता है, कुछ केसेस में जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है वैसे वैसे प्रेगनेंसी के लक्षणों की इंटेंसिटी बढ़ती है, तब जाके महिलाएं जान पाती है कि उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। बट अगर आपको जल्दी जानना है तो इस लक्षण को जरूर नोटिस कीजिएगा। देखिए होता क्या है, महिलाओं की बॉडी में जैसे जैसे हार्मोन फ्लक्चुएट होते हैं वैसे वैसे महिलाओं का जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है वो भी काम करता है। जब महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है, जब महिलाओं की ओवरी से अंडा बाहर निकलता है, उसके बाद जो महिलाओं का बेसल बॉडी टेम्परेचर है उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है। महिलाओं का बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए 2.5 या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आप उसमें बढ़ोतरी दे सकते हैं, इंक्रीज आपका हो सकता है, जो आपके ओव्यूलेशन को दर्शाता है। बट ओव्यूलेशन के बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई, किस तरीके से अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर के थ्रू आप जान सकते हैं। सबसे पहले तो गाइस बेसल बॉडी टेम्परेचर को आपको पीरियड के पहले दिन से मेजर करना है, तब जाके आप समझ पाएंगे कि कब फ्लक्चुएशन हो रहा है, कैसे आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर काम करता है। क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम तो कैसे काम करता है वो मैंने आपको बता दिया है। और ओव्यूलेशन के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी तो बेसल बॉडी टेम्परेचर जो आपका ओव्यूलेशन के बाद बढ़ा हुआ है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल पे आ जाता है, जो आपका पहले से था। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो आप देखेंगे जो ओव्यूलेशन के बाद आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है वो लगातार बढ़ा हुआ ही रहेगा। बेसल बॉडी टेम्परेचर तो बढ़ा ही रहेगा, पर साथ ही साथ आपको बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी में आपको हीट ज्यादा महसूस होने लगेगी, गर्म ज्यादा महसूस होने लगेगा। कई बार महिलाओं को सफोकेशन होने लगती है, स्वेटिंग होने लगती है। ये सब चीजें दर्शाती हैं कि महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। बट अगर आप बेसल बॉडी टेम्परेचर को ठीक तरीके से नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, नहीं मेजर कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं ये जानने में कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। तो देखिएगा, इस बेसल बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने का बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में ऐसा नहीं कि उठ के आप कभी भी मेजर कर ले तो आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट डिजिट पता चल जाएगी, नहीं। जब आप सोए होते हैं तो आपको पिलो के नीचे ही आप डिजिटल थर्मामीटर रख सकते हैं। तो उसी थर्मामीटर को आपको लेटे लेटे, जैसे आपने लाइट खोली और सेम टाइमिंग पे अगर 6 से 7 आप उठ रहे हैं तो उसी टाइमिंग पे आपको डेली अपने टेम्परेचर को मेजर करना होता है। तभी जाके आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिल पाता है, तभी जाके आप एक्यूरेसी के साथ जान पाएंगे कि कब आपका ओव्यूलेशन हो रहा है और आपको कब प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। अगर आप मिस्टेक करें, कभी 6 से 7 में अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर को मेजर करें, कभी 10 से 11 में मेजर करें, तो इस कंडीशन में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको ये समझना कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। देखिए, 2 चीजें हैं, या तो आप अपनी बॉडी के प्रेगनेंसी के लक्षणों को नोटिस कीजिए। अगर आपको प्रेगनेंसी के लक्षण समझ आ रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी समझ आ रही है, तो आप उससे भी जान सकते हैं। अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा है तो आप दूसरा ऑप्शन ये ले सकते हैं, आप अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर को मेजर कीजिए। देखिए, बेसल बॉडी टेम्परेचर में तो चेंज होता ही होता है, प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो इंक्रीज होता ही होता है, जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी इंक्रीज रहता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होता है, हार्मोन भी फ्लक्चुएट होते हैं, बहुत कुछ महिलाओं की बॉडी में होता है। तो इसकी वजह से जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है वो महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम बढ़ा हुआ रहता है। बट इसके साथ साथ आप बॉडी को भी जरूर नोटिस कीजिए। अगर आपको अर्ली फेज में कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे तो जब आपका पीरियड मिस हो जाएगा तो आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी आपको इंटेंसिटी महसूस होने लगी है प्रेगनेंसी के लक्षणों की, आपका पीरियड भी मिस हो गया। आपको अगर 1 हफ्ते तक पीरियड नहीं आता है और थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा है कि आपकी बॉडी साइन दे रही है कि ये आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर में भी आप चेंज देख रहे हैं, बॉडी के लक्षणों में भी चेंज देख रहे हैं,
तो आप समझ सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। बट 100% कंफर्मेशन के लिए आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, जिसमें आपको 2 डार्क लाइनें दिख जाएंगी जो दर्शाएगा कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। इसी तरीके से आप बेसल बॉडी टेम्परेचर के थ्रू भी बहुत आसानी से जान सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। बट उसके लिए सही तरीके से बेसल बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना जरूरी है, तभी जाके आप एक्यूरेसी के साथ समझ पाएंगे या जान पाएंगे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो पाई है या नहीं हो पाई है। एंड यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।